आपको कुछ कोहेरेंस नजर आ रही है आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने और सिक्योरिटी इदारों के बीच में, क्योंकि जितने घनावने और जितने बड़े मसाइल हैं उनका ये तकाजा है कि वहाँ की जो सियासी हुकूमत है उसके और सिक्योरिटी इदारों के बीच में कोई तफावत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से और जिस तवातुर के साथ दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसका तकाजा यही है कि दोनों के बीच में हमआंगी हो। अच्छा देखिए, उसमें रमजान साहब ताली जो है ना वो एक हाथ से नहीं बचती, दोनों हाथों से बचती है। ठीक है जी। और उसकी वजह अगर आप ये देखें तो कुछ दिन पहले जो है सोहेल अफरीदी साहब की एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने ये कहा भी था कि अफगानिस्तान समेत अगर कोई भी मुल्क जो है पाकिस्तान पर हमला करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा दुश्मन को। तो अब इस सूरत हाल के अंदर जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है यानी मौजूदा जो गवर्नमेंट है उससे भी वो कुछ चीजें तकाजा करते हैं। मेरा ख्याल है कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी कल की बात है जब हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर डिवीजन बेंच ने उनको इजाजत दी कि उनको जेल में इमरान खान साहब से मिलाया जाए, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या बात है कि जो एक पॉलिटिकल इशू है और बड़ा छोटा सा इशू है कि इसको हल क्यों नहीं किया जा रहा। और सुप्रीम ऑफ जेल क्या इतना ताकतवर हो गया है कि हाई कोर्ट के जो अहकामात है उस पर भी अमल दरामद नहीं कर रहा। मतलब कुछ ऐसी चीजें। फिर दूसरी बात है कि अभी गाड़ियों की बात है, अभी आपने खुद कहा कि उस सूबे के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात बहुत बढ़ चुके हैं। आज एक एसएसपी की उसमें शहादत हुई है, लेकिन क्या किसी ने जानने की कोशिश की कि 2 दिन पहले या 3 दिन पहले जो गाड़ियां मांगी जा रही थी बुलेट प्रूफ, अगर उनकी कोई रिजर्वेशन है उसको खत्म करके वह गाड़ियां दी जानी चाहिए थी। अगर इस तरह के वाकयात आए अभी और रूनुमा हुए, लेकिन यहाँ हमने देखा कि थोड़ा स्टबर्न रवैया है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। उन्होंने कहा ये गाड़ियां उठा के आप बलूचिस्तान को दे देते हैं। वो तो जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उन्होंने मांग ली। सरफराज भुगटी ने कहा कि जी आप मुझे दे दीजिए, वो नहीं ले रहे। तो देखिए उनका अगर रिजर्वेशन है या उनका एक पॉइंट है कि जनाब ये गाड़ियां नहीं ठीक है, और हम ये देखते भी हैं कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टेररिज्म का वाकया हो रहा है और इस वक्त जो वाकयात हो रहे हैं उसमें के अंदर एक एसएसपी की शहादत इस बात की निशानदेही करिए का किसी ने चेक करने की कोशिश की जी। वो अभी ऑफ एयर ये बात भी कर रहे थे कि अगर वो सोहेल अफरीदी को गाड़ियां नहीं चाहिए थी, उन्हें नई गाड़ियां चाहिए थी, तो ये गाड़ियां वो पुलिस को दे देते। अब इतने बड़े ऑफिसर्स और ऑफिशियल जो है अपनी जान से हाथ धो बैठते, कम से कम वो इसको इस्तेमाल कर रहे होते तो उनकी जान बच जाती। रमजान साहब देखिए उन्होंने ये पॉइंट उठाया है कि ये गाड़ियां स्टैंडर्ड ही की नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक एसएसपी की जान वहां चली गई है और भी बहुत सारे सीनियर वहां लोग काम कर रहे हैं। अभी इस्लामाबाद की अपनी सूरत हाल ये देख लें कि इनके अपने इदारे के यहाँ पर एक फेडरल का इदारा है बहुत बड़ा, उसके अपने लोग पुरसरार तौर पर गुमशुदा हुए हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पता नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एसएसपी जो है, एक एसपी जो है इस्लामाबाद का, वो पुरसरार हालात में उसकी ये क्लेम करते हैं खुदकुशी हो गई है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मैं समझता हूं कि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट हो या आपकी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, इनके अंदर जो एक ताल्लुक होना चाहिए, एक रिलेशनशिप होना चाहिए, वो फिर मैं कहूंगा कि ताली एक हाथ से नहीं बचती, दोनों हाथों से बचती है। ठीक है।